जय हिंद दोस्त, नमस्कार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सबकी पेट और यूपीएसआई और सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, हम मध्यकालीन में पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। और आप सबको पता ही होगा कि इससे जो आपका एक तरीके से मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले आपको, देखिए, गजनी कहें या गजनी साम्राज्य कहें या गजनी वंश कहें, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। और अल्पतगीन का ही एक गुलाम व्यक्ति था जिसका नाम था आपका सुकुब्दगीन था। और यही जो सुकुब्दगीन है इसका बेटा था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था मसूद और दूसरे बेटे का नाम था महमूद। चलिए अब आते हैं। देखिए, अल्पतगीन का जो गुलाम था सुकुब्दगीन, ये 1977 से लेके 1997 ईस्वी तक इसने शासन किया, मतलब शासन काल में रहा गजनी वंश में। फिर इसका बेटा आया सुकुब्दगीन। सुकुब्दगीन का बेटा आया कौन? महमूद गजनवी, जिसने 1998 से लेके 1030 तक शासन किया। और जो सिस्तान के खलीफा को हराकर इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किसको हराकर? सिस्तान के खलीफा को हराकर इसने सुल्तान की उपाधि क्या करी? धारण की इसने। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, बगदाद के खलीफा अल कादरी बिल्लाह ने महमूद गजनवी को मान्यता प्राप्त यह दी कि इसे यामिन उल दौलत तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट दो उपाधि। पहली उपाधि का नाम है यामिन उल यामिन उल मिल्लाह की दो उपाधि दी महमूद गजनवी को। बगदाद के खलीफा क्या नाम था? अल कादिर बिल्लाह ने। देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 और 1026 के बीच 17 बार इसने आक्रमण किया भारत पर। और इसका उल्लेख करता है हेनरी इटलिया ने इसका उल्लेख करते हैं। और देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो 1001 ईस्वी में किया था। वो किया था जयपाल के विरुद्ध किया था इसने। और देखिए, आपको पता होगा एक बहुत ही चर्चित इसने आक्रमण किया था सोमनाथ का मंदिर, आप सबको याद होगा। और सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में आपके है, समुद्र के तट के किनारे पर है सोमनाथ मंदिर। और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और लगभग बताया जाता है इसने 20 लाख दिनार की वस्तुओं को लूट कर ये ले गया। तो आप जानते हैं 20 लाख दिनार उस समय कितनी बड़ी कीमत थी? बहुत ही बड़ी कीमत, जिसके अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, महमूद गजनवी ने 1998 से लेकर 1030 तक उसने शासन तो किया, लेकिन उसका अंतिम जो आक्रमण था भारत में वो था 1027 ईस्वी में था। और ये अंतिम आक्रमण था, ये था जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। और इसकी मृत्यु जो है वो 1030 में हो गई थी। चलिए अब कुछ देख लेते हैं विद्वान। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आया था तो कुछ उसके साथ विद्वान भी आए थे, तो वो विद्वान हम देखते हैं। देखिए, पहला जो विद्वान था उद्बी नामक का विद्वान था। फिर फिरदौसी था, अलबरूनी था, बैहाकी नामक एक विद्वान था। फिर था फरूखी नामक एक विद्वान था। अब हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछी भी जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, या इसका एक दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। या तो अगर तहकीक ए हिंद कभी आए या किताब उल हिंद आए तो आप कह सकते हैं ये रचना किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। एक दूसरी रचना है फिरदौसी की, इसकी रचना है शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने की है। ठीक है। और देखिए, सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था महमूद गजनवी ने, तो बहुत ही लूटपाट उसने और हत्याएं की थी, जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। वैसे किसी किताबों में लिखा है 1,50,000 उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया था सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। अगर शायद उस समय अगर ह्यूमन राइट होता अगर वर्ल्ड में, तो क्या बात ही अलग थी। लेकिन चलिए छोड़िए इतिहास को, आगे बढ़ते हैं। इतिहास को अगर लेके रखेंगे ही हम अपने पास तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना हम लोग। चलिए आगे कहा जाता है बुत शिकन। देखिए, महमूद गजनवी ने अपने आप को इस्लाम का यश बढ़ाने के लिए उसने बुत शिकन
की उपाधि अपने आप को धारण की, मतलब उसने अपने आप को क्या कहलवाया, बुत शिकन। बुत शिकन मत कह दिएगा, बुत शिकन, इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। उसने अपने आप को मूर्ति भंजक के रूप में पेश किया। तो देखिए ये सब था महमूद गजनवी का इतिहास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सबके पेट के लिए। समझे कि नहीं समझे? इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? यूपी पैट, यूपीएसआई, अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस, यहाँ से इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगली वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें महमूद गजनवी के बारे में सारे क्वेश्चन को मैं दूंगा, एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और जो मुझे लगता है अगर छूट गया होगा तो मैं भी उसको बता दूंगा उस टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, जाते हैं, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी वीडियो। ठीक है, बाय बाय।